हाय एवरीवन, वेलकम टू किपन एजुकेशन चैनल। सो हमने जो अपनी केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट करी हुई है उसका नेक्स्ट लेक्चर ये मैं लेने जा रही हूँ। ठीक है, तो ये है आयोपिक नॉमेनक्लेचर के ऊपर। इससे पहले भी मैंने आयोपिक नॉमेनक्लेचर के ऊपर वीडियो बनाई है, सो आप वो भी देख सकते हो। बट अभी हम जो आज की वीडियो करेंगे उसमें क्या है कि आपके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको साथ ही साथ में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सो ये अगर हम इसकी बात करें ना आयोपिक नॉमेनक्लेचर की, ठीक है, सो आयोपिक नॉमेनक्लेचर है तो अपने आप में इसमें बहुत ही ज़्यादा क्या है, आपके पास रूल्स है बहुत ज़्यादा। बट जो आपके पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादा इतने एडवांस नहीं आते हैं। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम रूल्स पढ़ेंगे और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आपके सामने अगर कोई क्वेश्चन आता है या अगर कोई नया क्वेश्चन आता है तो उसको आप अप्रोच कर सको। ठीक है, इस तरीके से हम आयोपिक नॉमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, सो आयोपिक नॉमेनक्लेचर करने से जो ये आयोपिक नॉमेनक्लेचर है, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि हम हाइड्रोकार्बन्स में इसको जाके सीखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन्स की, ठीक है, बेसिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका। हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो हाइड्रोकार्बन्स किसको बोलते हैं? ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होते हैं और उनके डेरिवेटिव्स जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अपने हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन। सो जो आयोपिक नॉमेनक्लेचर है उसमें कार्बन की ही मोस्टली केमिस्ट्री है। तो थोड़ा सा हम कार्बन का आइडिया ले लेते हैं कि कार्बन क्या है, क्या उसका नेचर है, उसके बाद फिर हम अपनी आयोपिक नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम बेसिक नहीं क्लियर करेंगे तो मैं आपको बताती जाऊंगी चीज़ें, वो समझ में नहीं आएंगी। सो अगर हम कार्बन की बात करें, ये रहा हमारे पास कार्बन। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? 6। और कौन से ग्रुप में आता है? ये 14 में। ऐसे साथ साथ में अपनी चीज़ें जो है रिवाइज करते रहा करो। ठीक है, फिर क्या होता है, चीज़ें हमें ज़्यादा आती है और भूलती कम है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर है इसका 6। अब इसके नियर बाय कौन सी नोबल गैस है आपके पास? नियोन, जिसका एटॉमिक नंबर है 10। तो उस तक पहुंचने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे। ठीक है, या फिर और कौन सी है इसके नियर बाय नोबल गैस? 2, जो हीलियम है। उस तक पहुंचने के लिए भी इसको क्या करना पड़ेगा? 4 जो इलेक्ट्रॉन है गेन करने पड़ेंगे। सो अगर किसी को 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं या फिर लूज़ करना है, ये पॉसिबल नहीं है। 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने हैं और उसके बाद गेन करने हैं, मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है बहुत ही ज़्यादा चाहिए। और यहाँ पे गेन करना है तो हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट पड़ जाएगा। तो ये दोनों ही चीज़ें पॉसिबल नहीं है, विच मीन्स कि जो हमारा कार्बन है वो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करता है। तो दूसरा कौन सा बॉन्ड पढ़ा था हमने? कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, कौन सा बॉन्ड फॉर्म करता है कार्बन? कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास। ठीक है, कौन सा बॉन्ड होता है ये? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, म्यूचुअल शेयरिंग होती है। ठीक है, कौन सी शेयरिंग होती है? म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब दोनों एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, एक चीज़ ये आई इसमें। दूसरी चीज़ आई इसमें कि जो कार्बन है वो टेट्रावेलेंसी शो करता है। क्या शो करता है वो? टेट्रावेलेंसी। तो केमिस्ट्री में जहाँ पे भी टेट्रा वर्ड आए उसका मतलब होता है आपके पास 4, विच मीन्स कि जो हमारा कार्बन है वो टोटल कितने बॉन्ड बनाता है? 4। जस्ट मैंने वैसे लिख दिया, यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हो जैसे मैंने। तो इस चीज़ को आप मार्क करके रखोगे कि कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बनाता है आपके पास? 4। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है आपके पास? 4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नॉमेनक्लेचर में ये बहुत ही यूज़ होने वाली चीज़ है। कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बनाता है आपके? 4। एक ये। उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आई जिसको बोलते हैं कैटेनेशन। क्या बोलते हैं? कैटेनेशन। ठीक है, कैटेनेशन का मतलब क्या होता है? कैटेनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग। क्या मतलब होता है इसका? सेल्फ लिंकिंग, मतलब कि खुद के साथ बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? कैटेनेशन। फॉर एग्जांपल आपने देखी होंगी कार्बन्स की बहुत लंबी लंबी चेन्स होती हैं ऐसे करके हमारे पास। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स में भी देख ही रहे हो आप, जैसे ये देख रहे हो तो कार्बन्स की लंबी लंबी चेन है इसमें। ठीक है, तो ये जो सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी है इसको क्या बोलते हैं हम? कैटेनेशन। तो अगर हम पूरे पीरियोडिक टेबल में बात करें, सबसे ज़्यादा जो कैटेनेशन होती है वो किसकी होती है? C4 कैटेनेशन और C से कार्बन। ऐसे याद रख सकते हो इसको, इट इज़ योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बहुत बार रिपीट हुआ है कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा जो कैटेनेशन पावर है वो किसकी होती है? तो किसकी होती है आपके पास? कार्बन की। C4 कैटेनेशन, C4 कार्बन। तो आज से नहीं भूलना है, सबसे ज़्यादा जो कैटेनेशन पावर है वो किसकी होती है? किसकी होती है वो?
कार्बन की होती है। ठीक है, तो ये जो दोनों प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें, टेट्रावेलेंसी एंड कैटेनेशन, ये इसकी वजह से जो कार्बन है वो यूनिक प्रॉपर्टीज़ शो करता है। ठीक है, जैसे ये हम देखते हैं कि इसकी अलग से केमिस्ट्री बनी हुई है। ये जो हाइड्रोकार्बन्स की केमिस्ट्री है उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो कार्बन के ऊपर पूरी केमिस्ट्री बन गई है। उसका जो रीज़न है वो यही है, टेट्रावेलेंसी और द कैटेनेशन, कि इसके इतने ज़्यादा कंपाउंड आसपास जो भी आप चीज़ें देख रहे हो अपने, वो ऑलमोस्ट हर चीज़ हाइड्रोकार्बन से बनी होती है। तो हाइड्रोकार्बन्स, इसीलिए इसकी अलग से केमिस्ट्री बनी हुई है ऑर्गेनिक, जिसकी हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये था आया हमारे पास इंट्रोडक्शन पार्ट कार्बन का। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, कार्बन कौन सा बॉन्ड फॉर्म करता है, कोवैलेंट बॉन्ड। सबसे ज़्यादा कैटेनेशन पावर किसकी है, कार्बन की। कार्बन कौन सी वैलेंसी शो करता है, टेट्रावेलेंसी। वो तो हम यहीं से ही लगा सकते हैं, नोबल गैस तक पहुंचने के लिए कितने चाहिए, 4 चाहिए। तो वैलेंसी वही होती है कि नोबल गैस तक पहुंचने के लिए किसने वो लूज़ करता है और गेन करता है, उसको हम बोलते हैं उसकी वैलेंसी। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब जो हम नेक्स्ट देखने वाले हैं उसमें हम देखेंगे कार्बन्स। कल मैंने आपकी जो केमिकल बॉन्डिंग करवाई थी उसमें हमने हाइब्रिडाइजेशन देखी, ज्योमेट्रीज देखी, थ्योरीज देखी, है ना, ये चीज़ें देखी। आज मैं आपको क्या करवा रही हूँ, आइपिक नोमेनक्लेचर। तो जब ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा और अपना अगर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन, उन दोनों का कंबाइंड फिर मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेके आऊँगी, जो भी आपके प्रीवियस ईयर रहे हैं या फिर नए क्वेश्चंस आते हैं उसको कैसे आप अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, ताकि 2-3 चैप्टर्स जो हैं आपके पास कॉन्सेप्ट काफ़ी सारे हो जाए, क्योंकि अगर एक ही कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर आप क्वेश्चंस कर रहे हो तो वो बात नहीं है, क्योंकि पेपर में आपको 30 क्वेश्चन आने, तो मान के चलो 30 कॉन्सेप्ट लगाने हैं आपको। तो हम भी 2-3 जो चैप्टर्स है वो कंप्लीट करके अब क्या करा करेंगे, अपना फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करा करेंगे। अगर आपको चाहिए कि आपको हर एक चैप्टर के बाद चाहिए तो वो मैंने पहले ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, जो केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। वहाँ पे जाके आप चैप्टर, जैसे ही चैप्टर ख़त्म होता था मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करवाए हुए हैं, वहाँ से आप देख सकते हो। बाकी अगर उन क्वेश्चंस का PDF चाहिए आपको तो आप टेलीग्राम चैनल जो है क्यूपिन एजुकेशन के नाम से ही है वो ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे जाके आपने मैसेज ड्रॉप करना है। ठीक है, ग्रुप तो ज्वाइन कर लिया, वहाँ पे जाके मैसेज ड्रॉप करना है, क्योंकि मेरे को नहीं पता चलेगा कि आपने, ये तो पता चल जाएगा कि आपने ग्रुप ज्वाइन करा है, तो किस पर्पज़ से ज्वाइन करा है वो मेरे को नहीं पता चलेगा। तो मैसेज ड्रॉप करना है। मैंने डिस्कशन ग्रुप भी बनाया हुआ है, वहाँ पे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। आपको इस पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है उससे क्या चाहिए, PDF चाहिए, तो वो प्रोवाइड करवा दूँगी मैं। ठीक है, सो अभी हमने देख लिया कार्बन्स के बारे में, उसकी नॉर्मल सी प्रॉपर्टी देख ली। अब ना कार्बन्स में ना बॉन्ड फॉर्मेशन होती है हमारे पास। ठीक है, क्या होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन। तो मैंने कल नहीं बताया, वो कल की वीडियो में, क्योंकि यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ। तो 2 तरह के बॉन्ड जनरली कार्बन फॉर्म करता है तो वो कोवैलेंट। फर्दर जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो हमारे पास 2 तरह के होते हैं, सिग्मा बॉन्ड और अपना पाई बॉन्ड। ठीक है, क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड होता है जिसमें हमारे पास क्या होती है, हेड ऑन ओवरलैपिंग। क्या होती है, हेड ऑन ओवरलैपिंग। मतलब जैसे आपके पास ऑर्बिटल्स होते हैं ना, जब वो हेड ऑन मिलते हैं ना, जैसे हम PX को ले लें तो ये रहा आपका PX और ये दूसरा PX। तो यहाँ से PX इनके हेड, ये इनको हेड बोलते हैं ना, तो हेड कंबाइन करें तो यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म हुआ होगा उसको हम सिग्मा बोलते हैं। अगर हम पाई बॉन्ड की बात करें तो इसमें क्या होती है हमारे पास साइडवेज ओवरलैपिंग। ठीक है, पाई बॉन्ड में क्या होती है आपकी साइडवेज ओवरलैपिंग, लाइक दिस वे। तो ये साइड से कंबाइन करा, तो ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो होता है हमारा पाई बॉन्ड। ठीक है, कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, पाई बॉन्ड। एक और बात देखो, S फॉर सिग्मा बॉन्ड है ना हमारे पास, S फॉर सिग्मा बॉन्ड। अगर इन दोनों में से पूछे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है, तो S फॉर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। सिग्मा और पाई में से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है, हमारा सिग्मा बॉन्ड। एक और बात, कल जो वीडियो हमने हाइब्रिडाइजेशन की करी, तो पाई बॉन्ड जो है वो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं करता है। अगर आपको याद हो कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल ये, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है
वो 2 आता है, पर इसके बॉन्ड कितने हैं हमारे पास, 4 बॉन्ड है। तो 4 बॉन्ड है, ये होता है सिग्मा, ये है सिग्मा, ये कौन सा है पाई। तो पाई तो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व करता ही नहीं है, दैट्स वाई उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं, इसीलिए ऐसे ही लिख देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पाई बॉन्ड डज नॉट इन्वॉल्व इन अ हाइब्रिडाइजेशन, कि आपका पाई बॉन्ड जो है हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है, ओनली सिग्मा बॉन्ड जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। इसके ऊपर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक आया हुआ है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो आपको सिग्मा और पाई में पता चल गया क्या होता है सिग्मा बॉन्ड और अपना पाई बॉन्ड। मान लो आपके पास है कार्बन, ठीक है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो सबसे पहले हर किसी में आपका सिंगल बॉन्ड ही फॉर्म होता है। सिंगल बॉन्ड मतलब कि सिग्मा बॉन्ड। जब तक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म नहीं हुआ है, पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं हो सकता है। ये एसेंशियल कंडीशन है, सबसे पहले सिग्मा ही बॉन्ड जाएगा, तब जाके आपके पास पाई बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो आपने सुना होगा कि कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन में डबल बॉन्ड होता है और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। सुना तो होगा अगर आपने ग्रेजुएशन करी है। तो ये सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब है ये है आपके पास सिग्मा बॉन्ड। क्या है आपके पास सिग्मा बॉन्ड। ये है डबल बॉन्ड, इसमें एक बॉन्ड है सिग्मा और एक बॉन्ड है पाई। उसके बाद ये है ट्रिपल बॉन्ड, इसमें एक बॉन्ड है सिग्मा और जो 2 बॉन्ड है वो क्या है आपके पास पाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको नोट डाउन कीजिएगा कि जो सिंगल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा, डबल बॉन्ड है एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड है एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड होते हैं। अब यहाँ से हम ना हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं पहले, क्योंकि अगर आपके पास सिंपल आपके जैसे हमने कल करे कंपाउंड, वो कंपाउंड होंगे उनका तो आप क्या करोगे, आप निकाल लोगे कोऑर्डिनेशन नंबर, हाइब्रिडाइजेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब लेट्स से आपके पास ये कंपाउंड आ गया, ठीक है, यहाँ पे आपका H, यहाँ पे है H और यहाँ पे है आपके पास H। तो उसने बोल दिया इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ। तो अब तो हम यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं लगा सकते हैं, बट यहाँ पे वही हम हाइब्रिडाइजेशन में क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो किसके इक्वल होती है। अगर हम कार्बन में बात करें, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको कहीं पे भी बुक में नहीं मिलेगा, इसको आप नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी प्रैक्टिस करेगा। ये कहीं पे भी बुक में नहीं लिखा हुआ है कि अगर आपको कार्बन्स या हाइड्रोकार्बन्स की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करनी है तो आपको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करनी है, ठीक है, कहीं पे नहीं मिलेगा, इसको नोट डाउन कीजिएगा। तो आपके पास कार्बन है, ये रहा कार्बन, ठीक है, तो इस कार्बन को पकड़ा, इसको पकड़ा, ये रहा इसके साथ सिंगल बॉन्ड, तो ये सिंगल बॉन्ड है, एक हो गया सिग्मा, ये भी सिंगल बॉन्ड है, 2 हो गए सिग्मा। अब ये डबल बॉन्ड है इसके पास, तो ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में एक तो सिग्मा होता है, तो इस कार्बन के टोटल कितने सिग्मा हो गए, 1 2 3, तो 3 कोऑर्डिनेशन नंबर पहुंचा। तो जब भी 3 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन, sp2। सिमिलरली इस कार्बन को देखो, एक सिग्मा, दूसरा और तीसरा, तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आई, sp2। ऐसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको नोट डाउन कीजिएगा। अगर आपके पास ये हो, लेट्स से ये है आपके पास, इनके नेमिंग हम थोड़ी देर में करेंगे बस अभी, कि ये कार्बन है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ कि क्या होगी आपके पास, ठीक है। तो इस कार्बन के सिग्मा बॉन्ड काउंट कर दो, 1 2 3, अब ये भी सिग्मा ही हो गया क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, तो कितने हो गए 4। तो अगर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर गया, हाइब्रिडाइजेशन sp3, यहाँ पे 1 2 3 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, ठीक है। अब अगर आपके पास ऐसा हो, लाइक ऐसे दे रखा हो, ठीक है, तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने को बोली गई है। तो ये रहा एक सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद यही सिग्मा बॉन्ड है, ये 2 तो पाई है, यहाँ पे हमने डिस्कस करा था। तो इसके कितने सिग्मा बॉन्ड हुए, 2 सिग्मा बॉन्ड हुए, 2 कोऑर्डिनेशन नंबर पहुंचा, विच मीन्स हाइब्रिडाइजेशन sp। सिमिलरली इस कार्बन की बात करें हम, तो इसमें ये है एक सिग्मा, ये है एक सिग्मा, ये तो 2 पाई है, तो ये तो हम कंसिडर नहीं करते हैं, तो इसका भी 2 कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या आई हाइब्रिडाइजेशन sp। तो कोई भी स्ट्रक्चर, जैसे ये स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, किसी भी स्ट्रक्चर्स में हाइड्रोकार्बन्स में हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने का वे यही है, काउंट करो नंबर ऑफ द सिग्मा बॉन्ड। तो मैंने बता दिया आपको कैसे, अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा है, डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन में, ज़रूरी नहीं है कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो तभी ऐसा होगा। हमारे पास
कार्बन ऑक्सीजन में भी डबल बॉन्ड होता है, कार्बन और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब ये है एक सिग्मा है एक पाई है। अब ये ट्रिपल बॉन्ड है, एक सिग्मा है दो पाई है। वो चाहे कार्बन कार्बन के बीच में हो, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में हो, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हो, कहीं पे भी हो, कहीं पे भी डबल ट्रिपल बॉन्ड आता है, उसका मतलब यही है। डबल का मतलब एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल का मतलब एक सिग्मा दो पाई। तो किसी की भी हाइब्रिडाइजेशन जब आपके पास डबल ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं तो यही वे है फाइंड आउट करने का। ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ये कैसे हो सकता है मैं बताती हूँ आपको, बट ये नोट डाउन ज़रूर करिएगा वीडियो को पॉज करके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, लेट्स से आपको दे दिया ये स्ट्रक्चर सी डबल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी। अब ये स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं मैं बता दूंगी आपको। ठीक है, CH2CH ऐसे है आपके पास स्ट्रक्चर, और यहाँ पे उन्होंने मार्किंग करी है क्वेश्चन में 1 2 3 4। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है आपके पास ए कि 2 और 3 जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ। तो मैंने लिख दी sp2 sp ये होगी, उसके बाद sp sp होगी, उसके बाद C लिख दे हम sp3 sp2 होगी, या फिर D लिख दे हम sp2 sp2 होगी। तो ये ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो नंबर 2 कार्बन को उठाएंगे हम, ये रहा नंबर 2 कार्बन। तो आप इसमें देखो गलती होने के चांसेस कहाँ पे हैं। तो आप देखोगे कि कार्बन ये है, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, क्योंकि डबल में तो यहाँ तो 2 ही सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पे हो जाएगी आपकी गलती। क्यों हो जाएगी गलती? कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बनाता है? 4। तो 1 2 3 यहाँ तो 4 ही बॉन्ड है, विच मीन्स ये जो 4th बॉन्ड है ये हाइड्रोजन ने बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे 1 2 3। तो 1 2 3 तो क्या हुआ आपके पास 3 कार्बन नंबर, मतलब 3 कोऑर्डिनेशन नंबर sp2। इसको देखें, इसका एक बॉन्ड ये रहा, 3 4 इसके कंप्लीट है, तो इसका कोई भी छुपा हुआ बॉन्ड नहीं है। तो एक सिग्मा ये हुआ, एक सिग्मा ये हुआ, 2 सिग्मा sp। ऐसे आपको क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। बाकी अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो, मैंने कॉन्सेप्ट वाइज बता दिया आपको। जहाँ पे भी कार्बन कार्बन में किसी में भी डबल बॉन्ड होता है तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड होगा हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। सिंगल बॉन्ड होगा, 2 एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। ये आप मार्क करके रख सकते हो। बाकी मैंने बता दिया कैसे, जैसे यहाँ डबल बॉन्ड था तो sp2, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड था कार्बन के साथ sp, ट्रिपल के साथ sp, डबल के साथ sp2। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हुआ होगा। अब हम मेन जो टॉपिक है अपना उस पर प्रोसीड करते हैं, दैट इज़ योर आयोपिक नॉमेनक्लेचर। सो आयोपिक नॉमेनक्लेचर करने से पहले हम थोड़ा सा आइडिया लेते हैं कि नेमिंग में जो वर्ड्स हमारे पास यूज़ होने हैं उनका आइडिया लेंगे, और फंक्शनल ग्रुप्स का आइडिया लेंगे थोड़ा सा हम। ठीक है, तो आप देख रहे हो, देखो नंबर्स ऑफ कार्बन है 1 2 3 1 2 3 4 5 ऐसे। तो जब भी आपके पास, जब आप नेमिंग करोगे, कार्बन 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, सिमिलरली 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है। मतलब जब आप कार्बन चेन चूज़ करते हो, तो अगर हमारे पास कार्बन नंबर 1 है, एक ही है, तो उसको हम मिथ बोलते हैं। अगर कार्बन नंबर 2 है उसको हम इथ बोलते हैं। कार्बन नंबर 3 है उसको हम प्रॉप बोलते हैं। कार्बन नंबर 4 है उसको हम ब्यूट बोलते हैं। कार्बन नंबर 5 है उसको हम पेंट बोलते हैं। कार्बन नंबर 6 है उसको हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, दिस इज टक। ठीक है, तो हमारे पास बाकी इनको आप लर्न कर सकते हो, लर्न करने ही पड़ेंगे नेमिंग के लिए। देखो 6 है हेक्स आ गया, पेंट है 5 और पेंट हो जाएगा। ठीक है, मीथेन इथेन की आपको जानकारी होती है, मीथेन CH4 तो 1 कार्बन, इथेन C2H5 2 कार्बन, प्रॉप बट आ गया। उसके बाद ये हेक्स आया, देखो हेक्स के बाद हेप्ट आ गया, सेप्ट ऑक्ट नॉन डक मंथ चले गए आपके पास। ये ज़्यादा यूज़ होने, ये बहुत ही कम है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन आए, 8 तक ज़्यादा यूज़ होने वाले, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए, एक ये चीज़ पता होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास एक वर्ड आता है सैचुरेशन।
ठीक है, सैचुरेशन, और दूसरा आता है हमारे पास अनसैचुरेशन। सो जब भी कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा उसको हम बोलेंगे कि ये जो हाइड्रोकार्बन है वो कैसा हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड। कैसा हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड। उसके बाद अगर हमारे पास कार्बन में डबल बॉन्ड आ गया या फिर कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेशन या फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, कैसे हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे, चाहे एक ही डबल बॉन्ड हो एक ही ट्रिपल बॉन्ड हो वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा, बाकी के सारे ही चाहे सिंगल बॉन्ड हो। ठीक है, अब इनकी भी नेमिंग यूज़ होती है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो उसको हम एन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एन। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो उसको हम ईन बोलते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो उसको हम आइन बोलते हैं। याद कैसे रखोगे, सिंगल मतलब एक, डबल मतलब दो, ट्रिपल मतलब 3। तो अल्फ़ाबेटिकली है तो यही है ना, ये एन है, ईन है, आइन है। तो अल्फ़ाबेटिकली ए पहले आता है तो सिंगल बॉन्ड को एन, डबल बॉन्ड आ गया ईन, और ट्रिपल बॉन्ड वाई सबसे लास्ट आता है अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में देखें। मतलब अगर ये फर्स्ट पे आ रहा है, ये 5 पे आ रहा है, ये आपका 25 पे आता है, मतलब अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ये जिस ऑर्डर में है वैसे ही इनके नेम है, एन, ईन, आइन। तो ऐसे आप इनको लर्न करोगे। नेमिंग के लिए ये चीज़ और ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन करोगे। ठीक है, इसके बाद अब हम करेंगे अपना जो फंक्शनल ग्रुप है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना है फंक्शनल ग्रुप को। ठीक है, क्या करेंगे अब हम अपना फंक्शनल ग्रुप। बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आर, आर मैं किसको डिनोट कर रही हूँ यहाँ पे, कार्बन चेन को। ठीक है, हर जगह मैं आर ही लिखूंगी। आर मतलब कार्बन चेन, जैसी मर्जी हो सकती है, ऐसी जैसे भी दे रखी है वो कार्बन चेन होगी आपके पास। ठीक है, सो अगर कार्बन चेन है उसके साथ ओ एच लगा हो, कार्बन चेन के साथ ओ एच लगा हो, सिंपल कार्बन चेन है, तो फंक्शनल ग्रुप का नाम होता है अल्कोहल। यहाँ पे आएंगे इसके नेम और यहाँ पे मैं लिखूंगी सुफिक्स। सुफिक्स का मतलब है कि जब हमारे पास हम नेमिंग करेंगे तो अगर ये वाला फंक्शनल ग्रुप आता है तो उसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होता है ओल। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, ओ एच है तो ओल हो जाएगा यहाँ पे ये। ठीक है, उसके बाद ना अब हम, ये आपका नंबर 1 आ गया, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करने वाले हैं आपने। कार्बोनिल, कार्बोनिल का मतलब होता है कि जब भी सी के ऊपर डबल बॉन्ड आ जाता है उसको हम बोलते हैं कार्ब अनिल, ऑक्सीजन को बोल देते हैं अनाइल, कार्बोनाइल। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड आया फंक्शनल ग्रुप। यहाँ है आपके पास कार्बन चेन, सी डबल बॉन्ड ओ है और इस साइड हो एच, मतलब सी डबल बॉन्ड ओ के एक साइड कार्बन चेन है एक साइड एच हो, तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं हम एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। और इसका जो सुफिक्स है वो होता है हमारे पास अल, इसका अल्कोहल का ओल, इसका अल। उसके बाद थर्ड हमारे पास आता है ऐसे, ये सेम सी डबल बॉन्ड ओ, एक साइड कार्बन चेन दूसरी साइड भी कार्बन चेन आ जाए, तो इस फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं हम कीटोन। क्या बोलते हैं, कीटोन, और इसको 1 सुफिक्स से यूज़ करते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास आता है नंबर 4 कि आर सी डबल बॉन्ड ओ, इस साइड आ जाए ओ एच, ये तो शायद आपने सुना होगा, इसको बोलते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, और सुफिक्स में ओइक एसिड बोलते हैं, मतलब जब नेमिंग में यूज़ होगा तो ओइक एसिड बोल।
थोड़ा सा लाइट की वजह से भी इशू आ गया था, तो स्टार्ट करते हैं। अभी हम यहाँ पे पहुँचे थे कि आर सी डबल बॉन्ड ओ आर है यहाँ पे, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये सभी में कॉमन चल रहा है। अब ऑक्सीजन के बाद अगर हमारे पास आर आ जाए तो इस फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं हम एस्टर। क्या बोलते हैं इस फंक्शनल ग्रुप को? एस्टर। और इसको हम एट सफिक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप आता है आपका आर ओ आर, मतलब आपके पास क्या है, ऑक्सीजन है, इधर भी कार्बन चेन, इधर भी कार्बन चेन, ये कार्बोनिल नहीं है आपका, तो इसको बोलते हैं हम ईथर। क्या बोलते हैं? ईथर। और इसको ऑक्सी करके पढ़ते हैं हम, ठीक है, ऑक्सी करके पढ़ते हैं, मतलब जब हम एग्जाम्पल करेंगे वहाँ पे देख लेंगे। तो ये आपके मेन फंक्शनल ग्रुप है जो आपके पास नेमिंग में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। बाकी इसके अलावा जितने भी फंक्शनल ग्रुप आपको मिलेंगे नेमिंग में, मैं वहीं पे बता दूंगी, ज़्यादा आपको इन पे फोकस करना है, इनको लर्न करना है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको ऐसे ही लर्न करिएगा। कार्बन के साथ हमारे पास OH है तो एल्कोहल है, उसके बाद फिर मैंने कौन सा करवाया, फिर कार्बोनिल वाले करवाए ना, वैसे करोगे ना फिर लर्न करना इजी रहता है चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे एक और होता है असाइल, है ना, चलो ये भी बता ही देती हूँ। सी डबल बॉन्ड O, यहाँ पे अगर कोई भी हेलोजन हो, हेलोजन क्या है, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये सारे हो, तो इस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? असाइल। और असाइल ही वर्ड यूज़ करते हैं। एक और है हमारे पास आर सी डबल बॉन्ड O, यहाँ पे अगर हमारे पास क्या हो, NH2, ठीक है, तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है अमाइड, इसको हम अमाइड ही यूज़ करते हैं। एक और होता है आर के साथ कार्बन चेन के साथ सिंपली आपका NH2 लगा हुआ हो, तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप होता है अमीन, ठीक है। तो ये ज़्यादातर याद करने वाले फंक्शनल ग्रुप है, बाकियों की इतनी ज़रूरत नहीं है, अगर कोई क्वेश्चन में आया होगा तो मैं वहीं पे बता दूंगी आपको, ठीक है। अब आती है बारी नेमिंग की, ठीक है। तो नेमिंग करने से पहले सबसे पहले आप एक रूल लिखोगे, नोट डाउन करोगे रूल कि नेमिंग में कैसे चलता है हमारे पास। सबसे पहले हमारा आता है प्राइमरी प्रीफिक्स नेमिंग में, फिर आएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर उसके बाद सेंटर में आता है आपका वर्ड रूट, उसके बाद आएगा सेकेंडरी सुफिक्स, प्लस में लास्ट में आएगा आपका प्राइमरी सुफिक्स, ठीक है। अब ये प्राइमरी सेकेंडरी सुफिक्स आपके पास क्या है कि सबसे पहले लेट से ना, आपको एग्जांपल से समझाती हूँ मैं, कि ये रहा है CH3 CH2 CH2, ठीक है, और आपके पास ये लिखा मैंने CH2 और मैंने यहाँ पे लगा दिया लेट से CH3, ठीक है, और यहाँ कर दिया मैंने एक और CH3 ऐसे। तो सबसे पहला काम हमारा होता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज़ करना, ठीक है। क्या काम होता है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज़ करना। तो देखो अगर मैं ये चूज़ करूँ, ये वाली कार्बन चेन, कितने कार्बन आ रहे हैं? 1 2 3 4 5। ये भी तो चूज़ कर सकती हूँ मैं, ये वाली, इस पर कितने? 1 2 3 4। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो यही हुई हमारे पास। तो चेन के अलावा जो बाहर में बचता है उसको बोलते हैं हम प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, मतलब जो भी चेन में क्या बचते हैं, साइड में, साइड ग्रुप बचते हैं जो, उनको बोलते हैं हम प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे क्वेश्चन में साइकिल प्रेजेंट हो, मतलब कि साइक्लिक सिस्टम हो, जैसे ये बनाया हुआ है मैंने, ठीक है, क्या प्रेजेंट हो? साइकिल प्रेजेंट हो, तो उसकी नेमिंग होगी, अगर वो नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। उसके बाद वर्ड रूट जो हमने पढ़े, इथ मिथ प्रॉप की, कार्बन में कितने हमारे पास क्या आ रहे हैं, सॉरी चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं। उसके बाद आता है सेकेंडरी सुफिक्स। सेकेंडरी सुफिक्स मतलब अब आपके पास सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। और लास्ट में आता है प्राइमरी प्रीफिक्स, जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप, मतलब फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग सबसे लास्ट में होती है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बोला था ना, लेट्स से आपके पास एक कार्बन है, ठीक है, और एक ये कार्बन है, इसमें सिंगल बॉन्ड है, ये स्ट्रक्चर है। अब हमें पता है कि जो ये कार्बन है कितने बॉन्ड बनाता है? 4। तो एक तो इसका बना हुआ है, बाकी कितने बचे हुए?
3, तो इन 3 बॉन्ड पे होगा आपका हाइड्रोजन। सो अगर इसका कोई नेम पूछे कि इसका नेम क्या होगा, देखो कितने कार्बन है, 2 का साइड आइटम्स तो कोई भी नहीं है, कितने कार्बन है 2, 2 का मतलब इथ, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन में एन, तो इसका नाम है इथेन। इसी की जगह अगर मैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड कर देती, तो ये डबल बॉन्ड कार्बन के 2 बॉन्ड, सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन चाहिए, तब इसका नाम क्या हो जाना था, इथ, 2 ही कार्बन डबल बॉन्ड, तब क्या नाम हो जाना था, इथीन। सिमिलरली अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड कर देती, तब इसका नाम क्या हो जाना था, कार्बन आपके पास वही 2 ही है इथ, बट ये क्या हो जाना था, आइन, इथाइन ये बोलते हैं इसको। ठीक है, ऐसे प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन सारे चलते हैं आपके पास। ठीक है, जो पुरानी वीडियोस थी उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है, यहाँ पे जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ, वहाँ से आप दे सकते हो। मेन हम फोकस नेमिंग पे करेंगे। अब एक और बात कि बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन होती है, जैसे ये अगर आपको इसका नेम करने को आ गया, तो इसका नेम कैसे करना है, तो जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है ना, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ऐसे है ये आपके पास स्ट्रक्चर। तो ये कार्बन है, इसके कितने बॉन्ड पूरे हुए हैं, एक, कितने चाहिए इसको, 3, मतलब इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ये कार्बन है, कितने हैं, 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन। सेम ये कार्बन है, 2 हाइड्रोजन। सिमिलरली ये कार्बन 2 हाइड्रोजन, सिमिलरली ये कार्बन 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, और एंड वाला 3 हाइड्रोजन। तो हम इसको सीधा भी लिख सकते हैं ऐसे करके, CH3 CH2 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 CH2, कितनी बार है CH2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, देन 5, उसके बाद CH3। तो इस स्ट्रक्चर का नाम आपके पास ऐसे सिंपल, ये सिंपल है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का मतलब होता है हेप्ट, सभी में सिंगल बॉन्ड है तो हेप्ट एन। तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन से कैसे आप स्ट्रक्चर बना सकते हो वो मैंने आपको बताया यहाँ पे। ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर हो आपके पास, लाइक साइक्लिक स्ट्रक्चर आ गया आपको, ये है, तो इसको कैसे करोगे, तो विच मीन्स ये जो जहाँ पे भी 2 लाइंस मिल रही है वहाँ पे क्या है आपका कार्बन, तो अगर यहाँ कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, ऐसे, तो इस कार्बन के 2 बॉन्ड पूरे हैं तो यहाँ पे H2, इस कार्बन के 2 बॉन्ड पूरे हैं, यहाँ पे H2, इस कार्बन के 2 बॉन्ड पूरे हैं, 2 पूरे हैं, तो ऐसे इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब इसके नेम की बात करें, अगर कार्बन तो 4 ही है, सिंगल ही बॉन्ड है, ब्यूटेन होगा ये, ब्यूटेन, बट साइकिल लगा हुआ है इसीलिए इसको हम साइक्लो ब्यूटेन बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम, साइक्लो ब्यूटेन। एक और चीज़ कि मैंने आपको बताया था एन, तो जहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड होगा उसको हम एल्केन बोलते हैं, जहाँ पे भी डबल बॉन्ड होगा एल्कीन ग्रुप बोलते हैं, और जहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड होगा उनको हम एल्काइन, एल्काइल मतलब कि कार्बन चेन। तो इनका ना जनरल फार्मूला होता है, मतलब CN, इसका होता है H2N+2, और इसका होता है CnH2n, और इसका होता है CnH2n-1, विच मीन्स कि अगर आपको फॉर्मूला बनाना हो, लेट्स से यहाँ पे क्या है, कार्बन आपके पास एक ही है, मतलब n मतलब 1 है, तो यहाँ पे भी हम 1 पुट करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 और 2 कितने हो गए 4, तो यानी कि H4, मीथेन का फॉर्मूला आपके पास ऐसे बन जाएगा। अब आपको बताना है लाइक ईथीन का फॉर्मूला, ईथीन मतलब कार्बन कितने हो गए 2, तो अगर कार्बन 2 होंगे, हाइड्रोजन कितने होंगे 2 2 द 4, तो देखो 4 ही होते हैं, ये डबल बॉन्ड, बाकी के 2 पे आपके हाइड्रोजन्स होते हैं। तो ये भी, ये जो फॉर्मूले हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप नोट डाउन करोगे, ये भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं कि एल्कीन का जो जनरल फार्मूला है वो क्या होता है, CnH2n आपके पास एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन जो भी चाहिए थी हमें, तो हमने सारी ले ली है। अब हम अपने नेमिंग पर प्रोसीड करते हैं। ठीक है, लेट्स से आपके पास है CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH3, और यहाँ लगा दिया मैंने CH3। सबसे पहला काम है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज़ करना, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से आ गया आपके पास 6, ये रही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, उसके बाद करनी होती है नंबरिंग, इस साइड से भी कर सकते हो, इस साइड से भी। यहाँ से करते हैं 1 2 3 4, तो ये 4 पे आ रहा है, यहाँ से करते हैं 1 2 3, तो जहाँ से साइड आइटम्स पहले आएगा वहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6,
तो सबसे पहले साइड आइटम्स की नेमिंग, कौन से नंबर पे लगा हुआ है 3, उसके बाद 3, और जब भी हम किसी भी नंबर और अपना जो भी अल्फ़ाबेट होगा, जैसे एक कार्बन है तो एक कार्बन है, एक कार्बन मतलब मिथ, बट ये सब्सटीट्यूएंट यूज़ हो रहा है तो हम इसको मिथाइल यूज़ करेंगे। जब भी कोई भी कार्बन चेन एज अ सब्सटीट्यूएंट यूज़ होती है उसके पीछे YL लगता है। सो 3 मिथाइल हो गया इसका नाम, ठीक है। उसके बाद साइकिल कोई सिस्टम नहीं है, वर्ड रूट काउंट करो 6 मतलब कितने हो गए हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड है, एन फंक्शनल ग्रुप तो कोई नहीं है, तो इसका नाम है 3 मिथाइल हेक्स एन, ठीक है। ऐसे इसका नेम हो जाएगा। अब इसी एग्जाम्पल को थोड़ा और हम वो करते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे Cl लगा दिया, ठीक है। अब नंबरिंग की बारी करें अगर हम, तो दोनों साइड से अगर हम करें तो जो साइड आइटम्स है वो तो हमारे पास इधर से भी 3 पे आ रहा है और इधर से भी 3 पे आ रहा है, बट हम देखेंगे अल्फ़ाबेटिकली कौन पहले आता है, क्लोरो या फिर मिथाइल। क्लोरीन है ना तो उसको क्लोरो, तो इधर से नंबरिंग शुरू होगी 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 3 पे क्लोरो, पहला लेटर कैपिटल होगा, फिर हाइफन कितने पे है 4 पे मिथाइल हेक्स एन, तो ये इसका नेम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मतलब जब आपके पास एक से ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट्स हो तो प्रेफरेंस किसको देनी है, जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा आपके पास, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा उसको हम प्रेफरेंस देंगे आपके पास, ठीक है। तो ये नॉर्मल से एग्जाम्पल थे। अब जैसे इस एग्जाम्पल को देखें अगर हम, अब आप बोलोगे इसमें तो साइकिल्स आ गया, अब इसका क्या करना है, कोई बात नहीं, कोई नहीं, ये भी सिंपली आपका। तो जब भी आपके पास साइक्लिक सिस्टम भी आ रहा है और आपके पास लॉन्ग चेन सिस्टम भी आ रहा है, तो अब नंबर ऑफ़ कार्बन काउंट करो, यहाँ पे कितने 1 2 3 1 2 3 4, यहाँ पे 4 कार्बन है, तो जहाँ पे कार्बन चेन नंबर ऑफ़ कार्बन ज़्यादा होंगे उसको हम एज अ प्रिंसिपल कंसिडर करेंगे। तो यहाँ से नेमिंग 1 2 3 4, तो 1 पे क्या है, ये अब सब्सटीट्यूएंट एक्ट करेगा, 1 पे साइक्लो प्रोप है ना, साइक्लोप्रोपाइल होगा, नॉट प्रोपेन, साइक्लोप्रोपाइल 1 2 3 4 ब्यूटेन, साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। तो साइकिल वाले को देख के डरना नहीं है कि इसमें साइकिल आ गया, तो अब इसको कैसे करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपनी, ये कार्बन है, उसके बाद ये कार्बन है, CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, तो 1 2 3 साइड में 3 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, तो मतलब कि ये हमारा एज अ, अब सब्सटीट्यूएंट कौन एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी 2 3 4 5 6 ऐसे, ठीक है। अब 1 पे लगा हुआ है आपके पास, 1 पे लगा हुआ है, अब हम लगाएंगे ब्रैकेट, क्योंकि अगर तो 1 पे कोई सिंपल ग्रुप होता तो हम सिंपल लगा देते, बट ये सिंपल ग्रुप नहीं है, तो इसकी भी हमें नेमिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। कैसे 1 2 3 कार्बन, तो 1 पे क्या है आपके पास, 1 पे भी मिथाइल है, 2 पे भी मिथाइल है, तो जब ऐसा हो आपके पास दो तरह से, तो हम उसको डाई मिथाइल करेंगे, 1 2 डाई मिथाइल, 1 2 डाई मिथाइल बना क्या, ये प्रोपाइल ही करेंगे, इसको प्रोपेन नहीं करेंगे, प्रोपाइल, ये बंद हो गया, ये क्या है आपके पास साइक्लोहेक्सेन, तो ये इसका नाम होगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स से पार्ट है, मैंने आपको जो करवाया है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है। इन केस अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसको ऐसे अप्रोच कर सकते हो, इसको देख के डरना नहीं है कि ये हमारे पास क्या आ गया है, साइकिल वाला सिस्टम देख के, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको कि साइकिल वाला सिस्टम आप कैसे कर सकते हो। अब बात आती है फंक्शनल ग्रुप्स की, किसकी बात आती है, फंक्शनल ग्रुप वाले, उसके ज़्यादा क्वेश्चन चांसेस है आपको। देखो अगर तो एक ही फंक्शनल ग्रुप हो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो हम नेमली, अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो फिर प्रायोरिटी ऑर्डर दिया जाता है। देखो उसको आप याद कैसे करोगे, अकॉर्डिंग टू असाइल एस्टर एंड अमाइड साइनो ग्रुप आर एल्डिहाइड डेरिवेटिव्स ऑफ कीटो। अब ये क्या लिखा दिया मैंने, है ना, तो मतलब अगर आपके पास एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तब आपके पास एक ऑर्डर है, अकॉर्डिंग टू आता है एसिड, सबसे पहले आएगा एसिड, उसके बाद असाइल, उसके बाद एस्टर, उसके बाद
अमाइड, ठीक है, साइनो CN, उसके बाद एल्डिहाइड CHO लिखते हैं एल्डिहाइड को, उसके बाद कीटो C डबल बॉन्ड O, इस साइड भी R और इस साइड भी R, तो ये हमारा कीटो हो गया। बाकी के फंक्शनल ग्रुप अगर हम बात करें OH, इनमें प्रेफरेंस देनी हो अपनी, है ना, तो OH पहले आएगा, उसके बाद Cl आता है, फिर नाइट्रो सबसे लास्ट में आता है, ठीक है इनकी। बाकी अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड में बात करें तो डबल को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है एज़ कम्पेयर टू ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास, मतलब कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा लाइक आपके एग्जाम्पल में एसिड भी है और असाइल भी है, तो मेन जो आपका होगा हम बोल सकते हैं फंक्शनल ग्रुप, वो एसिड होगा आपका, ठीक है। एग्जाम्पल से देखते हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्पल्स आए हुए हैं उससे ज़्यादा क्लियर होगा। वो लिखे हुए हैं मैंने साइड में, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CHOH CHO C डबल बॉन्ड O, इस तरफ कार्बन चेन और इस तरफ भी कार्बन चेन है, OH भी आ रहा है, CHO भी आ रहा है, तो ये कीटो फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारे पास अल्कोहल है और ये एल्डिहाइड है। तो हम प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग देखें, एल्डिहाइड को नंबर 1 प्रेफरेंस मिलती है, तो यहीं से नेमिंग शुरू होगी 1 2 3 4 5। अब साइड में क्या क्या बच रहे हैं, ये 2 पे हाइड्रोक्सी, 4 पे ऑक्सो। जब ये फंक्शनल ग्रुप एक्ट नहीं करता तो इसको हाइड्रोक्सी बोलते हैं, 2 पे हाइड्रोक्सी और ये 4 पे ऑक्सो बोल लेंगे इसको, नोट अ कीटो, 4 पे ऑक्सो, 1 2 3 4 5, 5 मीन्स पेंट, सिंगल बॉन्ड है अल, पेंटेनल इसका क्या होगा राइट आंसर। और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। और देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका, ये रहा CH3 C डबल बॉन्ड O C ऐसे H, फिर यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, तो लॉन्गेस्ट चेन चूज़ करनी पड़ेगी। ये रही आपके पास लॉन्गेस्ट चेन, इधर से नंबरिंग 1 2 3 4, 3 पे आ रहा है सब्सटीट्यूएंट, 3 पे मिथाइल, बाकी 1 2 3 4, 4 मतलब ब्यूट। अब इसको हम 2 1 पढ़ेंगे, 2 1, 3 मिथाइल ब्यूट 2 1 जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यह आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और देख लेते हैं, वही सारे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लिखे हुए हैं आपके। लेट्स से एक ये आपके पास CH3 3 टाइम्स, इसका मतलब क्या है, देखो कार्बन के 4 बॉन्ड, CH3 यहाँ पे भी CH3, सो ये रही हमारी कार्बन चेन। नंबरिंग कहीं से भी कर दो, 1 2 3, तो 2 पे 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे, 2 2 डाईमिथाइल, 2 2 डाईमिथाइल, 3 कार्बन है, प्रॉप सिंगल बॉन्ड है एन, 2 2 डाईमिथाइल प्रोपेन जो है इसका नाम होगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। ये जो हमने सिंपल से फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनके नेम सीखे, बाकी जो मैंने लिखे हुए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, लेकिन इन केस कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू सो मच।